बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हनुमंत पधारिए कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरो पधारिए पवन कुमार। बोलो साचे दरबार की
आइए राधा कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए इस भागवत कथा के सप्तम दिवस में आज हम सब प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पूर्णावतार को केंद्र में रखकर आप हम सब अपनी सभी समस्याओं का हल उनके जीवन के द्वारा कर रहे हैं। कल आप हम सब ने रुक्मिणी विवाह का दर्शन किया। कल भगवान श्री राम कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ और बड़ी धूमधाम से ये विवाह मनाया गया। कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप हम सब द्वारिका में ही पहुंच गए हैं। कल जब ये कथा समाप्त हो जाएगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अपनी बेटी को विदा करता है। आप सब जो यहाँ पर इस शादी को धूमधाम से बनाने के लिए आप सब जो मेहमान यहाँ पर आए हुए थे वो कल सब अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। श्री भागवत कथा जहां पर विराजती है, जहां पर भगवान स्वयं आते हैं, वो उत्सव केवल 7 दिन के लिए नहीं, वो उत्सव पूरे जीवन के लिए ही हो जाए। इसके लिए क्या आवश्यक है कि कथा को हम जिसने कथा को कानों के द्वारा श्रवण किया है उसके भीतर कथा केवल 3 घंटे के लिए ही रही होगी और जिसने कथा को कानों से सुनकर हृदय तक धारण किया होगा उसके लिए तो पूरा जीवन ही उत्सव बन जाएगा। घर जाकर भी वो नाचता और कूदता हुआ ही नजर आएगा और हर समय जुबान पर राधे कृष्ण का नाम होगा। उसके चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, हर क्रिया में राधा कृष्ण पूरी रूप से समा जाएगा। उसका बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना, पीना सब कुछ कृष्णमय हो जाएगा। तो जब तक हम भागवत कथा को सुनते हैं तब हमें आनंद बहुत प्राप्त होता है, लेकिन इस भागवत कथा के विस्मरण हो जाने पर, छूट जाने पर परम व्याकुलता का जन्म होना, हमारे भीतर परम आकुलता का जन्म होना, तो समझ लेना कि श्रीमद् भागवत कथा के संयोग से सुख प्राप्त होता है जब, तो वो भक्ति का लक्षण है। लेकिन भागवत कथा के छूट जाने पर जो व्याकुलता, जो तड़प हमारे भीतर पैदा होती है वो भक्ति का दर्शन है। भक्ति का दर्शन माने भगवान स्वयं हमारे भीतर आ गए और उन्होंने हमें कृतार्थ कर दिया, हमारा जन्म सफल कर दिया। आप और हम सब इस भागवत कथा को बहुत बार श्रवण कर चुके हैं। किसी संत ने कहा, स्वाद स्वाद पदे पदे दिने दिने नवम नवम। हर बार श्रीमद् भागवत कथा को जब हम सुनते हैं, हर बार कुछ नया स्वाद, नए प्रसंग, नई कथाएं, नए चरित्र हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हर बार भागवत कथा हमें एक नया दर्शन करवाएगी। स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। मरकर जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे ना, नरक की तो बात छोड़ो क्योंकि हमें नरक में जाना ही नहीं है। मरकर जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो वहां हमें भगवान मिलेंगे, भगवान शंकर भी मिलेंगे, भगवान विष्णु भी मिलेंगे, लेकिन वहां पर भगवान की कथा नहीं मिलेगी, केवल भगवान मिलेंगे। भगवान की कथा तो केवल इस वसुधा पर ही मिलती है, इस धरा पर ही मिलती है। हाँ, वहां पर माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण को भागवत कथा सुनाती हैं, लेकिन वो प्रिया प्रियतम का आपस का विषय है। आप और हम सबको तो ये भागवत कथा केवल इस वसुधा में ही उपलब्ध है और इस मानव देह में ही प्राप्त होती है।
कल माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का हमने प्रसंग पढ़ा। उनका विवाह बड़ा ही अद्भुत हुआ। भगवान स्वयं यज्ञ करके उनका उन्होंने प्रणय किया। भगवान यज्ञ में स्वयं उनका विवाह संपन्न किया और उनका प्रणय किया। हमारी भक्ति भी हृदय में रुक्मिणी जैसी ही बैठी है। उसे माया के आकर्षण रूपी शिशुपाल, दंतवक्र और अक्षयणी सेना घेरे रखती है। जन्म मरण बार बार उससे विवाह करने के लिए जबरदस्ती करते हैं, लेकिन आप चिंता मत करें। आप अपने हृदय में उन भावों के कागज पर एक प्रेम भरा पत्र लिखकर बांके बिहारी के चरणों में पहुंचा दो। पहुंचाने वाला कौन है? हमारे गुरुदेव। गुरुदेव ने जब वो पत्र पढ़कर भगवान के चरणों में उन्हें रख दिया और सुना दिया, तो वो दिन दूर नहीं, ठाकुर जी दौड़कर उस अक्षौणी सेना के मध्य में से जब श्री रुक्मिणी जी को हरण करके ले गए थे, ऐसे ही आपको भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब शिशुपाल, दंतवक्र में से इन सब से निकालकर, इन विषय वासनाओं से निकालकर अपने चरणों में आप लोगों को स्थान दे देंगे। तो प्रणय हो गया है, परिणय होना अभी बाकी है। प्रणय मतलब प्रणय का मतलब होता है प्यार, और परिणय का मतलब होता है जब दो जनों का आपस में विवाह होता है। प्रणय हमारा सबका हो गया है। 7 दिनों के अंदर हम सबका भगवान के प्रति प्रेम हो गया है। परिणय होना अभी बाकी है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होना अभी बाकी है। वो कब होगा? जब हम इस कथा को श्रवण कर लिया हमने और अपने भीतर इस कथा को साथ लेकर जाएंगे। जो जो चरित्र, जो जो पात्र यहाँ पर सुनाए गए, जो जो कथाएं, उनको घर जाकर चिंतन और मनन करेंगे कि हमने 7 दिनों में क्या क्या सुना और क्या क्या सीखा, और हमें क्या क्या अपने जीवन में उतारना है और क्या क्या अपने जीवन से निकालना है। तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। तभी हमारा भी, जैसे कृष्ण और रुक्मिणी का परिणय हुआ, तभी हमारी आत्मा का भी उस परमात्मा के साथ परिणय हो जाएगा। कल एक भाभी मुझसे कह रही थी, भाई जी कथा तो भगवान श्री कृष्ण की हो रही है, आप अक्सर रोज ऐसा होता है कि भगवान श्री राम का भी चरित्र जरूर सुनाते हैं। कोई ना कोई चर्चा भगवान श्री राम की भी होती है। कथा तो श्री कृष्ण की हो रही है, तो राम जी कैसे आ जाते हैं? तो मैं उन्हें ये कहती हूँ, कल मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, आज बता रही हूँ, क्योंकि श्री राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम और कृष्ण की बड़ी मैत्री थी। अगर आप राम भक्त हैं तो आप कृष्ण को इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप राम को इग्नोर नहीं कर सकते। इन दोनों में क्या अंतर है? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। बस एक ही फर्क है, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। एक अंतर है, श्री राम जी के नयन बड़े गंभीर हैं और ठाकुर जी के नयन बड़े चपल चले, वो बड़े चतुर थे। 1 मिनट से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे। अभी तो भाभी ने सिर्फ ये प्रश्न की ही किया, इन पुराने युगों में भी देखो, आप उन पुराने इतिहास को पढ़कर भी देखो, तो राम जी और कृष्ण जी वालों में कई बार झगड़ा हो जाता था। राम जी वाले कहते हैं कि हमारे राम जी बड़े हैं, और जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कहते हैं हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी में प्रेम भरा झगड़ा हो गया। सूरदास जी ने कहा नहीं, हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े हैं। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, वो तो कहाँ का नटखट चोर, माखन चोर, मेरे राम बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बड़े हैं।
दोनों में झगड़ा हो गया। अब वो कहे कि मेरे भगवान बड़े हैं, वो कहे मेरे भगवान बड़े हैं। तो सूरदास जी ने कहा कैसे पता लगेगा कि किसके भगवान बड़े हैं? तुलसीदास जी ने कहा सीधा सीधा सा उपाय है, तराजू ले आते हैं, तुम अपने कन्हैया को गोद में लेकर तराजू में बैठ जाना और मैं अपने राम जी को लेकर तराजू में बैठ जाऊंगा। जिसका पलड़ा भारी होगा वही बड़े होंगे। ठीक है, तराजू आ गया। भगवान सूरदास जी ने तुलसीदास जी से कहा कि मैं अपने प्रभु के नाम का जय घोष करूंगा और फिर तराजू के एक पलड़े पर बैठूंगा। फिर आप अपने भगवान श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाना और आप पलड़े पर बैठना। भगवान श्री सूरदास जी छोटे से ठाकुर जी को उठाकर और बोलने लगे, जयकारा लगाया, बोलो मेरे बाल कृष्ण भगवान की जय, और तराजू पर पलड़े पर बैठ गए। उधर उन्होंने कहा चलिए तुलसीदास जी अब आप जयकारा लगाइए। तो उन्होंने कहा बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अब क्या हुआ, तुलसीदास जी का पलड़ा नीचे हो गया और सूरदास जी ऊपर लटकते रह गए। तुलसीदास जी ने कहा देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे श्री राम बड़े हैं और तेरा नटखट चोर वो छोटा है। अब सूरदास जी बड़ा उदास हो गए, घर आए, मंदिर में बैठे और कन्हैया से लड़ने लग गए। कहते हैं जब पूतना को मारना था तब तो तू भारी हो गया था, आज अगर भारी हो जाता, अपने भक्त का मान रख लेता तो क्या होता? आज से तेरी पूजा बिल्कुल बंद, मेरा तेरे साथ बोलना बिल्कुल बंद। कहते हैं जब सूरदास जी भक्ति करते थे, भगवान के मंदिर में बैठते थे, तो भगवान उनसे बातें किया करते थे। तो आज सूरदास जी भगवान से बड़े नाराज, कह रहे हैं तुमने मेरा मान करवाया, थोड़े से भारी हो जाते तो मेरा मान रखा जाता। अब देखो तुलसीदास जी मुझे रोज इस बात को लेकर चिढ़ाएंगे कि मेरे भगवान श्री राम बड़े हैं। तो उसी समय भगवान प्रकट होकर आए। भगवान ने कहा नाराज क्यों होते हो, गलती तो तुम्हारी ही है। उन्होंने कहा गलती मेरी कैसे? जैसे उसने जयकारा लगाया वैसे मैंने जयकारा लगाया। उनका पलड़ा भारी हो गया और मैं ऊपर ही लटकता रह गया। भगवान ने कहा जयकारा लगाने में गलती हो गई। उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जय घोष किया तो उन्होंने कहा सियावर रामचंद्र महाराज की जय। वो अपने गोद में सिया को भी लेकर बैठे और राम को भी लेकर बैठे। और तुमने कहा बाल कृष्ण भगवान की जय। एक तो तुमने मेरे छोटे से रूप को ले लिया, और छोटा बच्चा कितना भारी होता है तुम सोच लो, और ऊपर से मेरी राधा रानी को भी नहीं लिया, तो अपने आप तुमने ऊपर ही लटकना था, भारी कैसे होता पलड़ा। अब सूरदास ने कहा हाँ भगवान ये तो बात ठीक है, दोबारा जाते हैं, दोबारा फिर ये कंपटीशन दोबारा होगा। फिर दोबारा गए, तुलसीदास जी से कहा कि गलती रह गई थी, दोबारा तराजू लेकर आओ, हम दोबारा फिर नापेंगे। तुलसीदास जी ने कहा एक बार जो हो गया सो हो गया, दोबारा प्रतियोगिता नहीं हुआ करती। सूरदास जी नाराज हो गए। तो तुलसीदास जी ने उन्हें गले लगाकर कहा तेरे राम, मेरे राम और तेरे कृष्ण तो एक ही हैं। जो राम को भजेगा उसके भीतर कृष्ण होंगे, जो कृष्ण को भजेगा वो राम को नहीं छोड़ सकता। तो इस प्रकार इसलिए जब कृष्ण कथा चलती है तो राम जी का वर्णन आता है, और जब राम कथा चलती है तो कृष्ण नटखट कन्हैया का भी वर्णन आता है। इस प्रकार राम जी और कृष्ण जी दोनों मैत्री का संबंध ही रखते थे। तो राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि क्या भगवान का एक ही विवाह हुआ था? क्या भगवान ने एक ही विवाह किया था? तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान का एक विवाह नहीं हुआ था। भगवान के कितने विवाह हुए थे? कितनी बार कथा सुन चुके हो आप सब लोग? बताइए कितने विवाह हुए थे भगवान के? 16,108 विवाह भगवान ने किए थे। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने सुना है कि एक विवाह में भगवान को बड़ा कलंक लगा था,
भगवान को अपमान सहना पड़ा था। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बताइए प्रभु, मैं उस कथा को सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। तो उन्होंने कहा सत्राजित नाम का एक राजा था जिसने सूर्य नारायण की पूजा की थी और सूर्य भगवान को प्रसन्न कर दिया था। जब सूर्य भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया, सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है। सूर्य 9 ग्रहों में से केवल एक सूर्य ही ऐसे हैं जिनके साथ नारायण का नाम आता है। इसलिए अगर आप सभी लोग अपना कल्याण चाहते हो तो सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल जरूर दिया करो। सूर्य भगवान को जल देने से हमारी बुद्धि तेज होती है। अगर सब माताएं ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे तीव्र बुद्धि वाले बने और पढ़ाई में उनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा लगे, तो वो माताएं इस बात का ध्यान रखें कि अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि सुबह जल्दी उठें और सूर्य नारायण को जल दें, नहा धोकर, बिना नहाए नहीं। शास्त्रों में लिखा है नहाने के बाद अगर आप भगवान के मंदिर में 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठकर उनका धन्यवाद नहीं करते तो आपका नहाना भी पाप माना जाता है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच का जो स्नान होता है वो ब्रह्म स्नान होता है। 5 से 6 बजे के बीच का जो स्नान होता है वो मनुष्य स्नान होता है और 6 बजे के बाद जो स्नान होता है वो राक्षसी स्नान होता है। अब आप एनालिसिस कर लें अपने भीतर झांक कर कि आप कौन सा स्नान करते हैं। अब 2 साल से जब से कोरोना आया है, अब तो माताएं पहले से भी ज्यादा लेजी हो गई हैं। बच्चे तो 10-10 बजे उठते ही हैं, माताएं भी 10 बजे उठती हैं। पूछो उठती क्यों नहीं, तो कहती है क्या करना होता है उठकर, काम वालियों ने काम कर जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना नहीं होता, हम जल्दी उठकर क्या करें। इन 2 साल में आपको अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। आप चाहती तो अपने बच्चों को इन 2 सालों में कहां तक पहुंचा देती, उनके अच्छे भीतर अच्छे संस्कार देकर। स्वयं भी जल्दी उठती, उन बच्चों को भी जल्दी उठाओ, उन्हें नहला धुलाकर स्कूल जाने से पहले उन्हें सिखाओ कि श्री स्वामी जी महाराज जी के मंदिर में बैठकर जैसे महाराज जी 5-10 मिनट सब बच्चों को हरिओम का पाठ करवाते हैं, तो आप उन्हें सिखाएं कि सुबह जल्दी उठकर स्वामी जी के मंदिर में बैठे और वहां पर 5-10 मिनट हरिओम का पाठ करें। लेकिन बच्चों को क्या सिखाना है, स्वयं ही नहीं करती हैं। तो सत्राजीत सूर्य भगवान की पूजा करता था। सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। सत्राजीत ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन सूर्य भगवान ने उन्हें एक समयंतक मणि अपनी तरफ से उपहार में दी। वो समयंतक मणि ऐसी थी कि जो दिन में 8 बार सोना उगलती थी। अब सत्राजीत उस मणि को पाकर बड़ा अमीर हो गया, उसके पास बड़ा पैसा हो गया। अब जब किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो अपने पैसे को दिखाने के लिए वो थोड़ा दिखावा करता है, जान जान के लोगों की सभा बुलाएगा, कभी उन सभा में जाएगा। सत्राजीत भी ऐसे ही करता था। उस समयंतक मणि को पहनकर कभी कहां जाता, कभी कहां जाता, ताकि लोगों का ध्यान उस मणि पर पड़े और उसे अभिमान हो कि ये मणि मेरे पास है, मेरे पास बहुत पैसा है। अब कहते हैं कि ज्यादा पैसा होना भी गरीबी अगर अभिशाप है तो अमीरी भी अभिशाप है। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति इतना पाप नहीं करता जितना अमीर व्यक्ति पाप में घिरा रहता है। अमीर व्यक्ति हर समय पैसे के ध्यान में ही लगा रहता है कि कहीं गुम ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। उस पैसे को बढ़ाने के लिए गरीब के पास तो है ही नहीं, उसने उसे क्या बढ़ाना है। अमीर उस पैसे को बढ़ाने के लिए दिन रात लगा हुआ है कि और भी आए और भी आए। अब सत्राजीत भी सारा दिन उस मणि को लेकर कभी किधर घूमता रहता। तो वह एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में गया। जब राजमहल में गया
तो उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने समंतक मणि के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राधिक, अगर जीवन में अर्जन जरूरी है तो विसर्जन भी जरूरी है। कल आप और हम सब ने अर्जन और विसर्जन की कथा सुनी कि जीवन में अगर अर्जन जरूरी है, संग्रह जरूरी है, तो उसका त्याग करना भी जरूरी है। तो उन्होंने सत्राधिक से कहा, मणि तेरी है, तेरी ही रहेगी, तू इसे मेरे बैंक में जमा करवा दे, और इससे जो सोना निकलेगा, रोज जो सोना इससे निकलेगा, उससे मैं राज्य की कार्यभार कार्य सेवा में लगाऊंगा। सत्राधिक ने मना कर दिया। सत्राधिक ने कहा कि ये मणि मैं नहीं दे सकता कृष्ण। हाँ, अगर बलराम मुझसे मांगे तो मैं बलराम को ये मणि दे दूंगा, लेकिन तुझे ये मणि मैं किसी कीमत पर भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, मेरा कर्तव्य तुझे मार्ग दिखाना था, माने ना माने वो तेरी मर्जी। सत्राधिक ने भगवान को मना कर दिया मणि देने के लिए। सत्राधिक घर आ गया। वही बात, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसे हर समय उस पैसे की चिंता भय लगा रहता है। अब सत्राधिक सदा हर पल अपनी मणि को अपने पास रखता, रात को अपने पास ही रखकर सोता, सुबह उठते ही उसे उठा लेता कि मणि कहीं चोरी ना हो जाए। एक बार उसके भाई ने उससे मणि मांग ली तो सत्राधिक ने मणि उसे दे दी। उसका भाई वो मणि गले में डालकर चला गया। देखिए, भगवान ने उससे मणि मांगी तो उसने भगवान को मणि नहीं दी, उसके अपने भाई ने उससे मणि मांगी तो उसने मणि दे दी। ऐसे ही हम भी करते हैं। जब भगवान के लिए कुछ अपने धन का हिस्सा निकालना होता है तो हम कंजूस हो जाते हैं, और अपने बच्चों के लिए हम हमेशा उदारचित रहते हैं। बच्चे चाहे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें, वेस्ट करें, हम लोग उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर मंदिर में कहीं दान पुण्य करना पड़ जाए तो हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। ऐसा ही सत्राधिक ने किया। भगवान को मणि ना देकर अपने भाई को मणि दे दी। वो उसका भाई मणि पहनकर शिकार खेलने चला गया। रास्ते में उसे एक रीछ मिला। रीछ ने वो मणि उससे ले ली और उसे मार दिया। वो रीछ कौन था? जामवंत जी। अब जामवंत जी वो मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए और उन्होंने वो मणि अपने बच्चों को दे दी खेलने के लिए। उन्हें लगी ये खिलौना है, चमक रही है, खिलौना है। उन्होंने वो मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। इधर से सत्राधिक का भाई काफी दिन तक घर जब वापस नहीं आया तो सत्राधिक को लगा, सत्राधिक को शक हुआ, संदेह हुआ कि उस दिन जब मैं कृष्ण की सभा में गया था तो कृष्ण मुझसे वो मणि मांग रहा था और मैंने उसे वो मणि देने के लिए मना कर दिया, और इतने दिन से मेरा भाई भी अभी तक नहीं आया, वो मणि भी वापस नहीं आई। मुझे लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर वो मणि हथिया ली है। चोर तो वो बचपन से ही है, और जिस चीज को पाने की वो जिद कर ले वो लेकर ही रहता है। अब सत्राधिक के मन में यही विचार बार बार आ रहे थे कि कृष्ण ने मेरी मणि को चुराया है और मेरे भाई का वध कर दिया है। अब जब रात को सत्राधिक सोने जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे लगता है कि कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली है, क्योंकि उसने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मणि उसे दी नहीं, और इतने दिन हो गए मेरा भाई भी अभी तक घर वापस नहीं आया। मुझे लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है, वो मणि दे दी। अब सत्राधिक ने ये बात अपनी पत्नी से कह तो दी। कहने के बाद सत्राधिक ने कहा कि मैंने तुम्हें ये बात बताई है, लेकिन आगे किसी को बताना मत। अब सत्राधिक बात कहकर ये बात ना चैलेंज ना करता उसको कि ये बात किसी को मत बताना, तो शायद वो ना भी बताती। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो अपने पेट के अंदर कोई बात रख नहीं सकती। स्वभाव क्या? स्वभाव भी श्राप के वशीभूत है। जब मां कुंती का पुत्र कर्ण भाई के हाथों, अर्जुन के हाथों मारा गया था तो कुंती ने श्राप दे दिया था स्त्री जाति को। कर्ण ने स्त्री जाति को श्राप दिया था कि मेरी मां ने मेरे भाई के हाथों मुझे मरवा दिया, और बताया नहीं कि हम दोनों भाई हैं। इतना बड़ा रहस्य कुंती ने अपने पेट के अंदर रखा,
तो कर्ण ने श्राप दे दिया स्त्री जाति को कि आज के बाद स्त्री जाति कोई भी बात अपने पेट में रख नहीं पाएगी। अब सत्राधिक की पत्नी के लिए तो रात गुजारने में मुश्किल हो गई, कब सुबह हो मैं अपनी सखियों सहेलियों को बताऊं। सुबह हुई, राजमहल के बाहर गई और एक अपनी सखी से कहने लगी, तुम्हें पता है कृष्ण ने मेरे जेठ जी को मरवा दिया है और वो मणि मुझसे ले। उसने तो कैसे कैसे रात गुजार ली, उस महिला से दिन भी नहीं गुजरा, 2 घंटे भी नहीं गुजरे, करते 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 ये सारी बात द्वारिका में फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि चुराई है। और जब भगवान श्री कृष्ण तक ये बात पहुंची तो उनका मन बड़ा दुखित हुआ। भगवान कहते हैं कि जब तक मैं चोरियां करता था तब तक तो ठीक था, लेकिन ये चोरी मैंने की भी नहीं, फिर भी इसका इल्जाम मुझ पर लग गया। सत्राधिक भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं, भैया मैंने चोरी की भी नहीं और फिर भी मुझ पर इल्जाम लग गया। बलराम कहते हैं, हो ना हो कन्हैया, चोरी तो तूने ही की है, ये तो तेरा स्वभाव बचपन से ही है और तू जिद्दी भी बहुत है। मणि तेरे पास ही है। पैसा एक ऐसी चीज होती है कि 2 भाइयों में भी लड़ाई करवा देता है। आज बलराम को भी भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा, कृष्ण मणि तो तूने ही चुराई है। अब भगवान को लगा कि इस कलंक को मुझे अपने पास ऊपर से हटवाना होगा, नहीं तो सारा जगत ये कहेगा कि कृष्ण चोर है। भगवान गए और सत्राधिक से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया था, किस जंगल में गया था। सत्राधिक ने सारा पता बताया। भगवान स्वयं उस जंगल में गए और देखा वहां पर सत्राधिक के भाई का शव वहां पर पड़ा हुआ था और उस शव के पास से रीछ के पैरों के निशान थे। अब जहां तक रीछ के पैरों के निशान जा रहे थे, भगवान उनके पीछे पीछे चले गए और जाकर जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। देखा जामवंत जी के पास अंदर गए तो उनके बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। भगवान ने जामवंत जी से कहा कि ये मणि बड़ी कीमती चीज है, ये बड़ी मूल्यवान है, ये खेलने की चीज नहीं है, आप इसे मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं इसे लेने आया हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझ पर बहुत बड़ा कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा कि ये मणि मैं किसी हालत में भी नहीं दूंगा, मुझसे युद्ध कर लोगे तो मैं मणि तुम्हें दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। काफी दिन तक भगवान और जामवंत जी का युद्ध चलता रहा। कई बार ऐसा होता युद्ध करते करते कि भगवान जीतने वाले होते थे तो वो जामवंत जी को जिता देते थे। अब जामवंत जी को ये दाव पेच समझ में आ गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर कहा कि इतने दिन से आपका और मेरा युद्ध चल रहा है, मैं कई बार देखता हूँ कि आप जीतने वाले होते हैं लेकिन फिर भी आप जीतते नहीं, मुझे जिता देते हैं, ऐसा क्यों? कहीं आप मेरे भगवान श्री राम तो नहीं? भगवान श्री राम ने उसी समय अपने चतुर्भुज रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए। जामवंत जी भगवान के दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझसे इतना बड़ा अपराध करवाया, मेरे प्राण हैं आप और इतने दिन तक मैं आप पर प्रहार करता रहा, मुझे क्षमा दान दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने तो अपना वचन निभाया है। त्रेता युग में जब रावण मर गया, रावण का वध हो गया था, तो सारे लोग बड़े प्रसन्न थे जामवंत जी, लेकिन आप बड़े दुखी थे। और जब मैंने आपसे आकर पूछा कि सब लोग प्रसन्न हैं रावण के वध पर, आप दुखी क्यों हैं, तो आपने कहा, भगवान इसे तो मुझे मारना था, मेरा बड़ा मन करता है किसी बड़े बलवान योद्धा से युद्ध करूं। भगवान ने कहा, तेरा ये स्वप्न मैं पूरा करूंगा और द्वापर युग में तेरा मेरे साथ युद्ध होगा। भगवान ने कहा, मैं तो अपना वचन निभा रहा था। उसी समय भगवान ने कहा जामवंती से कि अब ये मणि आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैंने अपने ऊपर से इस कलंक को हटवाना है। जामवंत जी ने कहा, मणि तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी कन्या जामवंती से विवाह करना होगा। भगवान ने कहा, मेरा विवाह तो हो चुका है। तो उन्होंने कहा, अब कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो एक स्त्री का संकल्प लिया हुआ है, अब तो आप कितने भी विवाह करवा सकते हैं। तो उसी समय
जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ाया। ये जामवंती कौन थी? जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर, उनको गोकुल को छोड़कर मथुरा आ गए, तो एक सखी ऐसी थी भगवान की जो अंतिम समय में भगवान के दर्शन नहीं कर पाई थी। और उसी समय वो अपने प्राण त्याग करने जा रही थी कि रास्ते में जामवंत जी उसे मिल गए। जामवंत जी ने उसे पूछा कि तुम प्राण त्याग क्यों करना चाहती हो? तो उसने कहा, मुझे मेरे भगवान नहीं मिले, इसलिए मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो जामवंत जी ने कहा, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास रहो, मेरी पुत्री बनकर। जब समय आएगा तो जब कृष्ण मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ जरूर करवा दूंगा। ये वही सखी ही थी जामवंती। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 2। अब भगवान को मणि लेकर चले जाते हैं, सत्राधिक को वापस देते हैं। भगवान सत्राधिक के पास जाते हैं, वो मणि को वापस देते हैं। सत्राधिक भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगता है, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पर इल्जाम लगाया। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। सत्राधिक भगवान से माफी मांगता है। भगवान सत्राधिक को मणि दे देते हैं। सत्राधिक कहता है, प्रभु ये मणि अब मैं नहीं लूंगा, इस मणि को आप ही अपने पास रख लीजिए, ये राज्य की सेवा में काम आएगी। भगवान ने कहा, ना ना ना, अब इस मणि को मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। मैंने देख लिया है कि इंसान के पास जब पैसा आ जाता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है। ये मणि तुम अपने पास ही रखो, मुझे ये मणि नहीं चाहिए। भगवान ने सत्राधिक को मणि वापस दी। तो सत्राधिक ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया? भगवान ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। सत्राधिक ने कहा, मैं तब तक नहीं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया, क्षमा कर दिया, कि जब तक आप मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह नहीं करेंगे। भगवान कहने लगे, लो, आज सारे मेरा विवाह करने के लिए लगे हुए हैं। तो सत्यभामा का हाथ सत्राधिक ने अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ाया। अब भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हो गए? 3। एक रुक्मिणी के साथ, एक जामवंती के साथ और तीसरा सत्यभामा के साथ। थोड़ा सा आनंद लेते हैं, फिर चौथे विवाह पर आएंगे। कहाँ जाके छिपा चित्त चोर, कहाँ जाके छिपा चित्त चोर, राधा तेरी जपे, कहाँ जाके छिपा चित्त चोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छिपा छिपा चित्त चोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छिपा चित्त चोर, राधा तेरी माला जपे।
पांच पांडव एक इंद्रप्रस्थ बना रहे थे, एक महल बना रहे थे। तो भगवान का हस्तिनापुर में आना जाना लगा रहता था। भगवान जाते रहते थे क्योंकि वो उस महल की रचना हो रही थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सुबह सैर करने के लिए जब बाहर निकले तो भगवान सैर कर रहे थे। अर्जुन को पानी की प्यास लगी और वो यमुना जी के किनारे पानी पीने के लिए गया। जैसे ही वो झुककर नीचे अपने हाथ में पानी लेने लगा तो उसने क्या देखा कि जल के भीतर एक रंग महल बना हुआ था, जल महल था, बड़ा ही सुंदर। और उसमें एक कन्या बड़ी तन्मय होकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन कर रही थी। अर्जुन ने कहा, बहन तुम कौन हो और कृष्ण के नाम को लेकर इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? तो उसने कहा, मैं कालिंदी हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर तपस्या करने के लिए कहा है सूर्य भगवान की, और कहा है कि जब तक कृष्ण तुम्हारा वर्ण करने के लिए स्वयं यहाँ नहीं आते तब तक तुम भगवान श्री कृष्ण का भजन और तपस्या यूं ही यहाँ पर करती रहना। देखो हमारे पुराने इतिहास में माता पिता ने कैसे संस्कार बच्चे को दिए। एक पिता ने अपनी पुत्री को स्वयं कहा कि जल में खड़े हो जाओ और जब तक भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए नहीं आते, तुम्हारा वर्ण करने के लिए नहीं आते, तब तक तुम यही तपस्या करती रहना। और हमारी इच्छा क्या होती है? हम कहते हैं हमारे बच्चे ये बन जाएं, हमारे बच्चे वो बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, आईएलटीएस कर ली है बच्चे बाहर चले जाएं। अगर बच्चे ज्यादा कुटिया पर आना शुरू कर दें या वृंदावन जाना शुरू कर दें या सेवा करनी शुरू कर दें तो भय हो जाता है माता पिता को कि कहीं हमारे बच्चे साधु ना बन जाएं। भाई जी असी बेटा को नहीं देना कुड़ी नू, असी देता ब्याह करना है। माँ बाप डर जाते हैं कि हमारे बच्चे कहीं साधु ना बन जाएं। अगर आपका बच्चा भगवान की राह पर चल रहा है, भक्ति की राह पर चल रहा है, तो इसमें आपका भी कल्याण निहित है, इसमें आपका भी कल्याण है। अगर बच्चा भक्ति करे, सेवा करे, तो इसमें माँ बाप का भी कल्याण है। रामचरितमानस में कहा है, पुत्रवती जुक्ति जग सोई, रघुपति भक्त जासुसुत होई। तुलसीदास जी कहते हैं, माँ कहलाने का अधिकार उसी को है जिसने एक भक्त पैदा किया है, वरना बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। अपने बच्चे को धर्म कर्म के साथ जोड़ना अच्छी बात है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर आपका बच्चा आश्रम पर आता है, सेवा करता है, वृंदावन जाता है भगवान के दर्शनों के लिए, तो उसमें आप सबका कल्याण निहित है। जगत मजदूरी देत है, क्यों राखे भगवान। मान लो आप किसी लेबर वाले को अपने घर पर लेकर आए किसी को कोई काम करवाने के लिए, और जैसे ही आप उस लेबर वाले को काम बताने लगे, उसी समय आपका कहीं से फोन आ गया कि अभी यहाँ पर पहुंचो, जरूरी काम है। आप उस लेबर वाले को बिठाकर चले जाते हैं काम करने के लिए। वो लेबर वाला बैठा रहता है शाम को 5 बजे तक, आप वापस लौट कर नहीं आते। 5 बजे जब आप शाम को वापस आते हैं तो आप बताइए मुझे कि क्या लेबर वाले को दिहाड़ी देनी पड़ेगी? आपको देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो आपके लिए बैठा है। उसने चाहे काम किया है चाहे काम नहीं किया, उसने सारा समय आपके घर पर बिताया है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान की भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता भगवान की भजन और भक्ति में। आप भजन और भक्ति करने के लिए बैठ जाएं, मन लगे ना लगे, वो भगवान को भी दिहाड़ी देनी पड़ेगी। आप अपना समय निकालकर बैठें, रोज सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट। बैठने का मतलब ये होता है कि हम उस भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। एक शब्द
शब्द एक माँ ने एक बच्चे को सिखाया, मैं हर बार वो आपको शब्द कहती हूँ, मुझे वो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। उस माँ ने बच्चे को कहा, मंदिर में बैठकर रोज सुबह शाम बस एक लाइन बोलनी है, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। भीतर, अपने मन के भीतर ये लाइन बोलकर देखो। मुझे तो ऐसा लगता है, अपने अपने मन के भावों की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने इतना कुछ हमें दिया, सिर्फ एक लाइन कहकर हमारी सारा भजन और भक्ति हो जाती है। मंदिर में क्यों बैठते हैं, प्रणाम क्यों किया जाता है? भगवान को धन्यवाद करने के लिए। हम अपने अपने छोटे छोटे दुखों को लेकर रोते रहते हैं। कभी उन लोगों को देखो जिनके हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है, जिन्हें भगवान ने आंखें नहीं दी। कई लोग ऐसे हैं जो कथा को श्रवण नहीं कर पाते, जो भजन बोल नहीं सकते। उससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। तो हमेशा अगर आपके बच्चे भगवान की भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आप उन्हें स्वयं बिठाएं। सुबह शाम का नियम आप उनका अपना भी बनाएं और उनका भी बनाएं। अगर वो कुटिया पर आते हैं तो इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना आपका ना उन बच्चों का। हाँ, मैं उन बच्चों से भी प्रार्थना करूंगी जो आश्रम पर आते हैं सेवा करने के लिए, अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें और माता पिता की सहमति से ही आए। आप यहाँ पर आए, पीछे से माँ बाप आपके तड़पते रहे आपके लिए, तो आपकी सेवा शायद लगेगी नहीं। उनकी सहमति से आए, 1 घंटे 2 घंटे की सेवा के लिए, और अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। तो ये कालिंदी के वो पिता थे जिन्होंने अपनी पुत्री को पानी में, अकंठ जल में खड़े होकर तपस्या करने के लिए कहा कि जब तक भगवान तुमसे मिलने नहीं आते, तुम्हारा वरण नहीं करते, तब तक तुम तपस्या करती रहना। तो अर्जुन ने कहा, आज तुम्हारी तपस्या बहना पूरी हुई। कृष्ण तो यहीं आए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आते हैं, अर्जुन भगवान को लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप कालिंदी का हाथ पकड़िए और कालिंदी के साथ विवाह कीजिए। भगवान ने कहा, सब मेरा विवाह करने पर तुले हुए हैं, 1 2 3, आज भगवान के 4 विवाह हो गए। इसके बाद भगवान ने श्रुति, लक्ष्मणा, सत्या, इन सब के साथ विवाह हुए। भगवान के 8 विवाह हुए। अब रह गए 16,000 विवाह भगवान की। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,000 रानियों को अपनी कैद में रखा हुआ था। वो रानियां भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती, साधना करती कि वो समय कब आएगा और भगवान हमें भौमासुर के कैद से छुड़ा कर ले जाएंगे। जब भगवान को पता चला कि भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को अपने कैद में रखा हुआ है, तो उन्होंने नारद जी को भेजा और नारद जी से कहा कि भौमासुर को समझा कर आओ। नारद जी कहने गए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इन 16,000 कन्याओं को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो भौमासुर ने कहा, मैं कंस नहीं हूं, कृष्ण को कहो आए और मेरे साथ युद्ध करे और इन कन्याओं को ले जाए। भगवान ने कहा, मेरा तो फर्ज था, कर्तव्य था जीव को समझाना। जीव समझ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो युद्ध तो फिर करना ही पड़ेगा। भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और उन 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से छुड़वा लिया। अब भगवान ने उन कन्याओं से कहा, तुम सब अपने अपने घरों को जाओ, अपने अपने राज्यों को चली जाओ। उन लड़कियों ने क्या कहा, कन्याओं ने, प्रभु वैसे तो हम पवित्र हैं, लेकिन ये संसार, ये समाज अब हमें अपनाएगा नहीं। अब हमारे साथ विवाह कौन करेगा? आप हमारे साथ विवाह कीजिए, नहीं तो हम अभी इसी समय अपने प्राण त्याग देंगे। तो भगवान ने उन 16,000 कन्याओं के साथ भी विवाह किया। कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह भगवान के हुए। भगवान इन 16,108 कन्याओं के साथ सामान्य व्यवहार रखा करते थे, सबको बराबर का दर्जा देते थे, किसी के साथ कम ज्यादा प्यार नहीं करते थे। लोग भगवान की रीस करते हैं, भगवान ने ये किया, कई बार सुनते हैं ना, भगवान की बातें करते हैं। ये हिंदू धर्म में ही है कि
कि भगवान के नाम पर मजाक बनाना, भगवान के नाम पर चुटकुले बनाने, ये केवल हिंदू धर्म में है। किसी और धर्म में जाकर देखो, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। कई लोग भगवान के नाम पर मजाक उड़ाते हैं, भगवान का अपमान करते हैं कि भगवान ने इतनी सखियां बना रखी थी। अगर भगवान की रीस ही करनी है तो हर काम में भगवान की रीस कीजिए। भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था, क्या आप उठा सकते हैं? भगवान ने तो कंस का वध किया, पूतना का वध किया, क्या आप सब ये कर सकते हैं? नहीं। भगवान इन 16,108 कन्याओं को बराबर का दर्जा देते थे। साधारण पुरुष से एक औरत नहीं संभाली जाती, और भगवान 16,108 रानियों के साथ बराबर व्यवहार रखते थे। एक दिन नारद जी के मन में हमेशा ये रहता था कि भगवान 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते हैं। किसी ना किसी के मन में तो आता ही होगा कि भगवान उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। तो इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं। एक बार नारद जी पहुंचते हैं द्वारिका में। अब भगवान तो घट घट की जानने वाले, भगवान जानते हैं कि नारद जी क्यों आए हैं। भगवान ने नारद जी को कुछ दर्शाया नहीं कि मुझे पता है। नारद जी जाते हैं, एक कक्ष में भगवान से मिलते हैं। भगवान वहां पर शतरंज खेल रहे होते हैं अपने मित्रों के साथ। नारद जी भगवान को प्रणाम करते हैं। संत हैं, घर पर आए हैं। भगवान ने नारद जी के चरणों को स्पर्श किया, नारद जी के चरणों का प्रक्षालन किया, सिर्फ हम सब लोगों को दिखाने के लिए। नहीं तो नारद जी भी जानते थे कि भगवान है, भगवान जी भी जानते थे कि ये नारद है। लेकिन भगवान 16,108 रानियों के साथ गृहस्थ में रहते थे, तो गृहस्थ के सब धर्मों का भगवान ने पालन किया। गृहस्थियों के घर जब संत आते हैं तो वो उनका आदर करते हैं, तो भगवान ने भी ऐसे ही किया। नारद जी की आओ भगत की, और नारद जी से पूछने लगे, नारद जी कैसे आए हो आप? नारद जी ने कहा, बस वैसे ही चलते चलते मन हुआ आपसे मिलने को, तो आ गया। अब भगवान नारद जी दूसरे कक्ष में जाते हैं, तो भगवान किसी अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे होते हैं। तीसरे कक्ष में जाते हैं तो भगवान कथा सुन रहे होते हैं। करते 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 भगवान सभी कक्षों में गए देखने के लिए भगवान क्या कर, नारद जी कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान गृहस्थ के सब नियमों का पालन करते हुए हर कक्ष में भगवान नारद जी को नजर आए। अब नारद जी सुबह से हो शाम हो गई, सब कक्ष में घूमते घूमते थक गए, और क्योंकि हर कक्ष में जाते थे यही कहते थे कि अभी अभी आया हूँ। हर कक्ष में भगवान पूछते थे, नारद जी कब आए हो? अभी अभी आया हूँ। वे भगवान भी चाय पानी नहीं पूछते थे कि अभी आए तो क्या चाय पानी पूछनी है, थोड़ी देर बाद पूछ लेंगे। अब नारद जी सुबह से हो शाम हो गई, थक गए घूम घूम कर। तो भगवान आए और नारद से कहने लगे, तू मेरे से छोटा है ना तो छोटा ही रह, मुझसे बड़ा बनने की कोशिश मत कर। मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, तेरा बाप है ब्रह्मा और मैं ब्रह्मा का भी बाप हूँ। इस दृष्टि से तू मेरा पोता हुआ। तुझे तो खुश होना चाहिए था मेरा ऐश्वर्य देखकर, और तू मेरी इंस्पेक्शन करने ही आया है। तो नारद जी भगवान से क्षमा मांगने लगे। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम साधकों को कि एक ब्रह्मचारी को किसी के भी गृहस्थ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम साधकों को जो भगवान के पथ पर चले हैं, गृहस्थियों के परिवार के, उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी साधना करनी चाहिए, उन्हें उनके सहारे छोड़ देना चाहिए। नारद जी ने ये सब करके गलत किया। वो ब्रह्मचारी थे, उन्हें अपनी साधना पूजा में ही मस्त रहना चाहिए था। नारद जी का ये काम भगवान को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने भगवान से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। इधर रुक्मिणी जी के घर पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। शंकासुर को किसी ने कह दिया कि तेरे भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तेरा काय बनेगा। तो शंकासुर ने क्या किया, 6 दिन के कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को उठाकर ले गया और उठाकर उसे समुद्र में फेंक दिया। शंकासुर प्रसन्न हो गया कि अब मैं अमर हो गया, मुझे मारने वाला मर गया, लेकिन जाको रखे साइया मार सके ना कोई। समुद्र में एक मछली थी, उसने उस बच्चे को निगल लिया।
जैसे ही समुद्र से बाहर निकाला वो मछली इतनी आकर्षित थी, इतनी सुंदर रूप थी कि मछुआरे ने सोचा कि इस मछली को काटने की बजाय क्यों ना मैं राजा शंकासुर को देकर आऊं। वो इस मछली को देखकर प्रसन्न भी होगा और मुझे मुंह मांगी कीमत भी देगा। वो राजा के दरबार में ले गया शंकासुर उस मछली को। शंकासुर ने उस मछली को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, इतनी सुंदर रंग बिरंगी मछली। शंकासुर ने उसे मुंह मांगी कीमत दी और उसे इनाम भी दिया और उस मछली को रसोई घर में भेज दिया पकाने के लिए। अब जब वो मछली काटी गई तो उसमें से छोटे से प्रद्युम्न निकलते हैं। और ये प्रद्युम्न कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कौन थे? ये पिछले जन्म के कामदेव थे। ये जब कामदेव थे तो इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या को भंग किया था। भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम भस्म हो जाओ, और कामदेव जी भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी दौड़ती दौड़ती रोती हुई भगवान शंकर के पास आई और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पति ने तो जगत के कल्याण के लिए आपकी समाधि को भंग किया था। इंद्र के कहने पर मेरे पति ने आपकी समाधि को भंग किया था, क्योंकि आपकी समाधि को भंग करना जरूरी था। पापियों का धर्म बढ़ गया था, उनको मारने के लिए आपकी समाधि को भंग करना जरूरी था, इसलिए मेरे पति ने आपकी समाधि को तोड़ा, लेकिन आपने उसे श्राप दे दिया। तो भगवान शंकर ने कहा रति से, तुम निराश मत हो, तुम्हारे पति कामदेव अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर आएंगे। तुम शंकासुर की रसोई में कामवाली बनकर बैठ जाओ, वहां तुम्हारा पुत्र आएगा और तुम उसे ले लेना। अब जैसे ही शंकासुर की रसोई में वो मछली जाती है, मछली को काटा जाता है तो उसमें से छोटे से प्रद्युम्न निकल जाते हैं। रति वहीं बैठी होती है कामवाली बनकर, वो उस पुत्र को उठाती है प्रद्युम्न को और अपनी माया से बहुत बड़ा कर देती है। कामदेव जी रति को पहचान जाते हैं। अब रति सारी बात प्रद्युम्न को बताती है, इस तरह शंकासुर ने किया। तो प्रद्युम्न बहुत नाराज होते हैं शंकासुर से और उसी समय उसका वध कर देते हैं। तो इस प्रकार शंकासुर का प्रद्युम्न ने वध किया। राधे 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 गोविंद।